हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्याय 3 वैद्युत विभव एवं विभवांतर। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दो राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा मैंने बताया था वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में। तो अब हमको जो है जिस राशि के बारे में पढ़ना है वो है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमको पढ़ना। तो पहले हम पढ़ें वैद्युत विभवांतर क्या है। मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है प्लस Q, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उससे क्या होगा, दूर भागेगा। तो इस प्रकार से ये इस प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, हम मान लेते हैं B और दूसरे का नाम मान लेते हैं A, यानी A और B दो बिंदु हैं, और बिंदु B पर क्या है, परीक्षण आवेश Q0 है। अब और ये परीक्षण आवेश भी कैसा है, धन परीक्षण आवेश है। तो इस धन परीक्षण आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण कैसा बल लगेगा, क्योंकि जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, अर्थात ये आवेश इसके निकट यदि आने का प्रयास करेगा या फिर ये आवेश यदि इसके वैद्युत क्षेत्र में है, ये प्लस Q आवेश है और उसके कारण ये उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में यदि परीक्षण आवेश प्लस Q0 है तो क्या करेगा, वो इस प्लस Q आवेश का प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, है ना। तो हमको इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A पर लेकर आना है। तो इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उससे जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और तब इसको हम बिंदु A पर ला पाएंगे। तब ये जो बिंदु A और बिंदु B से बिंदु A तक परीक्षण आवेश Q0 को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो हमने माना है कि कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु B है, इस बिंदु B पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य बिंदु A है। तो यहाँ तक जो है परीक्षण आवेश जो है Q0 को हमको इस जो है वह है उसके विरुद्ध कार्य करके और ले जाना है। तो वो किया गया कार्य क्या है, W है। तो विभवांतर VA माइनस VB विभवांतर होता है, विभवांतर माने क्या होता है, विभव का अंतर। तो जो बिंदु A पर विभव है वो VA और B पर जो विभव होगा वो VB होगा। तो इस प्रकार विभवांतर VA माइनस VB
बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। तो इसके आधार पर हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश को, है ना, कि वैद्युत क्षेत्र के किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो प्रति एकांक आवेश पर कार्य किया जाता है उसकी वह किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अतः इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। और यह विभवांतर कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होगा, VA माइनस VB। इसको हम डेल्टा V से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये है W/Q0। तो W यानी कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसको हम जूल प्रति कूलाम कहेंगे या इसे हम क्या कहेंगे, वोल्ट भी कहेंगे, है ना। अब देख लीजिए ये अनंत है, यहाँ पर कोई आवेश परीक्षण आवेश Q0 है और उसको अनंत से और इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A पर हमको लेकर के आना है ना। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर के आना है। तो विभवांतर और विभव में यही अंतर है। विभव में होता है कि वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लेकर के आना होता है और परीक्षण आवेश को, और यहाँ पर जो परीक्षण आवेश होगा उसको अनंत से हम किसी बिंदु पर लेकर के आएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। तो आपको विभवांतर की परिभाषा ये मिली हुई थी, VA माइनस VB बराबर W/Q0। यहाँ पर इस सूत्र में हम B से तब A पर ले जा रहे थे विभवांतर वाले में, अब इसमें हम अनंत से और A पर ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा VA माइनस V अनंत बराबर W/Q0। परंतु अनंत पर जो वैद्युत विभव होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा VA माइनस 0 बराबर W/Q0 या VA बराबर W/Q0। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसकी परिभाषा देंगे क्या, कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, है ना, लाने में जो वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा जो प्रति एकांक आवेश पर, यहाँ प्रति शब्द का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि देखिए ये सूत्र में Q जो है वो अपॉन में है, बटे में है। तो याद रखिएगा जब कोई भी राशि बटे में होती है तो उसकी परिभाषा बनाते समय उस राशि के लिए प्रति शब्द का उपयोग करते हैं। तो प्रति एकांक आवेश पर किया गया जो कार्य है वो वैद्युत विभव कहलाता है। यह भी क्या है, एक अदिश राशि है और इसके सूत्र से VA या V बराबर
W/Q0। तो इसका मात्रक भी वही हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या इसको हम क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। अब इसके आधार पर यदि W बराबर 1 जूल लिया जाए और Q0 इक्वल 1 कूलाम लिया जाए, तो V बराबर होगा 1/1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा हम क्या देंगे कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, है ना, यानी धन परीक्षण यानी 1 कूलाम आवेश को इस तरह से कहें कि यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस जो है बिंदु का जो विभवांतर होगा, विभव होगा, वो 1 वोल्ट होगा। अतः इस बात को हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो जाएगी वोल्ट की परिभाषा कि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो हम जो है वैद्युत विभव का विमेय सूत्र ज्ञात करेंगे। तो V बराबर होता है W/Q0, और W यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को यहाँ मैंने x से प्रदर्शित किया है, और ये अपान Q0 है। तो F यानी बल हुआ, तो बल का विमेय सूत्र होता है mL/t-2, और विस्थापन यानी लंबाई L हो गया, और Q0 यानी एम्पियर सेकेंड यानी जो है A1 और T1 हो गया। अब इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो M तो ऐसे ही L का 1 और 1 2 L2 हो गया, और T-2 था, ऊपर ये T1 जाएगा तो T-1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। अर्थात वैद्युत विभव का विमेय सूत्र mL/T-3A-1 है। अब हम पढ़ेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो हमने ये मान लिया कि एक बिंदु कोई O है जिस पर कोई एकल धनावेश Q है, और इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है, और इसी बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 है। तो चूँकि ये धन आवेश Q है, बिंदु आवेश Q है, और ये धन परीक्षण आवेश Q0 है, तो समान आवेश है, इसलिए इन पर जो आपस में बल लगेगा वो प्रतिकर्षण करने वाला होगा, और प्रतिकर्षित बल की दिशा क्या होगी? इसके इस ओर होगी। और ये भी माना कि इस बिंदु A से और अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित बिंदु B पर हमको इस परीक्षण आवेश को लाना है, इस वैद्युत बल के विरोध में कार्य करते हुए। माना कि A और B के बीच की दूरी क्या है? dx है। तब इस सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अत्यंत सूक्ष्म दूरी में लाने में किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा F × -dx। अब ये -dx क्यों लिखा गया? क्योंकि हमको जो है इस परीक्षण आवेश को इस बल के
विरुद्ध कार्य करते हुए लाना पड़ा है, तो इसलिए हम इस dx दूरी को ऋण से दर्शाएंगे। अब कूलाम के नियम से हमने पढ़ा था कि यदि कोई जो है परावैद्युतांक का वाला माध्यम के हो तो वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q0/x², क्योंकि बिंदु O और बिंदु A की दूरी x है तो यही दूरी लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका F का मान जो है समीकरण हम 1 में रखेंगे, तो ये माइनस चिन्ह वैसे ही और F के जगह ये इतना मान और इंटू dx ये रखा। अब यदि परीक्षण आवेश को हम अनंत से r दूरी पर, अनंत से और बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर लेकर के आए, तब क्या हो जाएगा? तब किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट r और लोअर लिमिट जो है इन्फिनाइट हो जाएगा। अब यहाँ चूँकि इसका भी समाकलन हम करेंगे तो समाकलन में ये और इतने के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसको स्थिरांक मानते हुए और इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो Q0/4πε0 इंटू Q और इंटीग्रेशन R2 अनंत में हो जाएगा 1/x² इंटू dx। अब इसको हमने वैसे ही लिखा और ये जो x² 1/x² था इसको x⁻² इंटू dx कर दिया। अब जब समाकलन होता है तो जो घात जुड़ती है उसी का क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो ये x⁻−1/−1 होगी, यानी -1/x होगी। ये चिन्ह लिखना यहाँ भूल गए हैं। तो ये -1/r यहाँ, तो ये -Q0/−1/x हो जाएगा और अपर लिमिट r लोअर लिमिट अनंत हो जाएगी। अब लिमिट का मान रख देंगे तो ये माइनस x के जगह पर r और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और x के जगह पर अनंत हो जाएगा। तो 1/अनंत माने होता है 0। तो ये हो जाएगा -Q0/4πε0 इंटू K इंटू -1/r। तब ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तब ये हो जाएगा W बराबर 1/4πε0 K इंटू Q0/r। अब इस Q0 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा W/Q0 और ये बराबर में 1/4πε0 K इंटू Q/r होगा। अब W/Q0 बराबर होता है V, जहाँ V क्या है? वैद्युत विभव है। और मान लिया कि जो माध्यम है वो वायु या निर्वात है तो उसके लिए K का मान 1 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका W/Q0 के लिए V और ये 1/4πε0 K के जगह पर 1 इंटू Q/r। तो ये हो गया एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव।